बारामती विमान हादसे पर एक बड़ा अपडेट है। क्रैश साइट पर पहुंची है जांच टीम। जी हाँ, फॉरेंसिक और डीजीसीए की टीम जो है अब वो क्रैश की साइट पर पहुंची है। कल ही डीजीसीए की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए थे कि जांच पड़ताल की जाएगी और 3 तरीके से 3 एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। पहला एंगल ये है कि टेक्निकल कोई गलती थी, दूसरा एंगल ये है मौसम में क्या कोई खराबी थी और तीसरा एंगल ये कि क्या पायलट की कोई गलती थी। एक बार फिर से अश्विन के पास चल देते हैं। अश्विन, अगर आप वहां कुछ लोगों से भी बात कर पाए, जरा उनसे भी पूछिए आज कैसे अजीत दादा को याद कर रहे हैं वो लोग। जी बिल्कुल, मैं जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करता हूँ कि अभी उनकी क्या ऐसी यादें हैं अजीत दादा जी के साथ। दादा के साथ आपकी क्या ऐसी याद है जो आज आप हमसे शेयर करना चाहिए? दादा जैसे आदमी महाराष्ट्र में नहीं था और दादा ने जो बारामती की जो तरक्की की है ये बहुत अच्छी की है। और बारामती जैसा पूरे महाराष्ट्र में बारामती जैसा आदमी नहीं था। और दादा जो थे तो एकदम अच्छे आदमी थे, डांटते थे, उतना प्यार भी करते थे। और आज जो बारामती इतनी खूबसूरत बनाई है ऐसा कोई बनाएगा नहीं और बहुत बढ़िया बनाया है बारामती। और दादा जैसे बहुत से यादें हमारे पास है। दादा जैसे आदमी नहीं थे और ना दोबारा होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप बारामती से? बहुत सारा विकास जो किया है दादा ने, ये मेंटेन भी नहीं होगा इसके बाद। अच्छा, आपको लगता है कि दादा ने जितना विकास किया वो मेंटेन नहीं किया जा सकता? अगर वो क्यों ऐसा? ये डर था जो दादा के बगल, अभी डर नहीं रहेगा। अच्छा, अधिकारी काम में कोई कोताही नहीं करते थे, उनके अंदर डर था कि दादा से डांट पड़ेगी। है बॉम्बे में रहे थे, कहाँ भी रहने दे, दादा है, यही बस डर था सबको। कितना बड़ा लॉस एक निजी तौर पर आप? बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। हर एक आदमी को वो बहुत बुरा लग रहा है। देखिए, ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो, और अंदर की तरफ मैं आपको बताऊं, ये जो विद्या प्रतिष्ठान आप देख रहे हैं इसी मैदान पर वो बिल्कुल जब भी बारामती भावनाओं का अंबार फूट पड़ा है कार्यकर्ताओं के बीच में। लेकिन देखिए, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, भारत और कोलंबिया की तस्वीर देखिए। एक तरफ भारत में कल जो प्लेन क्रैश हुआ, डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। और कोलंबिया में कल देर रात ये हादसा होता है जिसमें वहां के सांसद समेत 15 लोगों की जान चली गई। 2 देश 2 विमान हादसे। विमान हादसे का शिकार हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बारामती में होगा अंतिम संस्कार। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे शामिल। अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान रखा गया है पार्थिव शरीर। अजीत पवार की मौत पर टीएमसी, कांग्रेस, आप और आरजेडी ने उठाए सवाल, जताई साजिश की आशंका। देवेंद्र फडणवीस ने कहा मौत पर ओछी राजनीति सही बात नहीं है। शरद पवार ने त्रासदी को सियासी रंग नहीं देने की अपील की सभी से। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में नए नियमों को भेदभावपूर्ण और सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया। देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन आज वित्त मंत्री सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करने वाली हैं। वहीं संसद के बाहर मीडिया से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री योगी का विरोधियों पर प्रहार, कहा बीमार मानसिकता के लोगों ने पूर्वी यूपी को मच्छर और माफियाओं के आगोश में ला दिया था। शक्ति असुरों के हाथ में आएगी तो विध्वंस होगा और देवों में आएगी तो लोगों के जीवन में परिवर्तन। हिमाचल में बर्फबारी और बरसात से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। 4 हाईवे समेत 885 सड़कें बंद हुई। 3000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स ठप होने से बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हुई। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी के 80% से ज्यादा हिस्से में बिजली गुल। कई प्रमुख हाईवे बंद। 2 से 5 फीट तक बर्फबारी के बाद गुलमर्ग, शोपियां, सोनमर्ग और कुपवाड़ा जैसे इलाकों में कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। गुरविंदर सिंह मौर्य केस में मोहाली पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बराड़ और गोदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। माता पिता पर पुलिस की सख्ती को लेकर पंजाब सरकार को धमकाया। केरल के पीएफआई जिहादी साजिश मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अहम सबूत जब्त। अमेरिका ने फिर दी ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा। ईरान का पलटवार, कहा पूरी ताकत से ऐसा जवाब देंगे जैसा पहले कभी हुआ नहीं होगा।